न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू पढ़ते हुए हम आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरपोलेशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि आज उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंसेस, चाहे फॉरवर्ड फिनाइट डिफरेंसेस। तो दो मेनली ये दो तरह से होता है और ऑपरेटर तो आपको अलग अलग ऑपरेटर दिखाएंगे हम अलग अलग क्लास में, लेकिन आज जो दिखाएंगे केवल फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑपरेटर होता क्या है? जैसे फिनाइट डिफरेंट ऑपरेटर एक सिंबल ऐसा होता है कि जैसे प्रत्येक टर्म का एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म मान लेते हैं कि x नोट x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, और उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलता है y बराबर fs के लिए y1 y2 y3। तो उस डिफरेंस दोनों का बीच जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? फिनाइट होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि h अगर फिनाइट वैल्यू है तो प्रत्येक टर्म में अगर h जोड़ा जाए तो क्या हुआ? अगला टर्म हो जाए, यानी उसका लेंथ क्या होना चाहिए? एक फिनाइट होना चाहिए। मान लेते हैं कि लेंथ h है तो प्रत्येक टर्म में क्या हुआ? h जोड़ने से दूसरा टर्म आ जाएगा, उसी को बोलेंगे फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। चलिए देखते हैं आज लेक्चर 18 के अंतर्गत पढ़ेंगे फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो क्या होता है फिनाइट डिफरेंस? पहले देख लीजिए। फिनाइट डिफरेंस के अंतर्गत होता है कि कोई भी फंक्शन मान लेते हैं कि लेट y बराबर f(x) be a function of x and corresponding to every value, प्रत्येक वैल्यू every value of x जो है इन द डोमेन मान लेते हैं। इसे पुट करें तो क्या हम सपोज कर लेते हैं कि a और b के बीच में a ग्रेटर देन इक्वल a लेस देन इक्वल टू x x लेस देन इक्वल टू b, माने a से b तक में क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट वन या मोर एक या एक से अधिक, बहुत सारा होता है, मोर वैल्यू ऑफ x, मोर वैल्यू ऑफ x। जिसे मान लेते हैं, आप समझ गए होंगे, जिसे मान लेते हैं यहां पर इफ x बराबर a, देन वी गेट y a या y बराबर कितना? f a। एक रिजल्ट दिया। इसी तरह से हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। जिसे मान लेते हैं कि x बराबर मोर वैल्यू के लिए 1 के लिए हो गया। अब मोर वैल्यू निकालते हैं ना कि इफ x बराबर x नोट बराबर a, अब फिर कितना? x1 बराबर कितना? a प्लस h, x2 बराबर कितना? a प्लस 2h। इस तरह से xn बराबर कितना? x a प्लस nh। अगर यह वैल्यू जो लिखे हैं x बराबर x नोट, x नोट के मान कितना लिखे हैं? h का जो वैल्यू आया कॉरस्पॉन्डिंग x बराबर x नोट बराबर 1 के लिए, x बराबर a प्लस h के लिए, x2 बराबर a प्लस 2h के लिए, और डॉट 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 x बराबर a प्लस nh के लिए। तो h का जो वैल्यू लेंगे उसको क्या बोलेंगे, और y जो आएगा रिजल्ट मेरा तब उसको क्या बोलेंगे? एक को बोलते हैं आर्गुमेंट और दूसरा को बोलते हैं इंट्री। नाम भी अपना अपना है, लेकिन नाम से पहले आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद उस एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे।
जितना वैल्यू रखेंगे सब के लिए, मान लीजिए एक्स का वैल्यू रखते हैं एक्स नोट, तो वाई नोट क्या हो जाएगा, एफ एक्स नोट होगा। वाई वाला क्या था, एफ एक्स था, तो उसका एक का एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू होना चाहिए। जैसे वाई ए के लिए क्या था, एफ ए था। अगर बोलोगे वाई वन तो कितना हुआ, एक्स बराबर अगर एक्स वन रखते हैं तो वाई क्या हुआ, वाई वन आएगा। वाई वन कितना हुआ, एफ एक्स वन हो गया। आप एफ एक्स वन का मान जो भी है ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो उसके कोरस्पॉन्ड हमारे कितना, हमारे पहले ए था, अब क्या हुआ ए प्लस एच, अब क्या होगा ए प्लस टू एच। उसके बाद इस तरह कंडीशन आता है तो डिफरेंट क्या हो रहा था, ए था तो ए प्लस एच, ए में अगर ए जोड़ा जाए तो क्या हुआ ए प्लस एच, इसमें एच भी जोड़ा जाए तो क्या हुआ ए प्लस टू एच। प्रत्येक टर्म में एक फिक्स वैल्यू जोड़ा जाए तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाए, उसी को बोलेंगे फिनाइट डिफरेंसेस। और इसका डिफरेंट क्या हुआ, इक्वल होगा सबका। जिसे घटा के देखिए सबका डिफरेंट क्या हुआ, इक्वल होगा, एच होगा। इसलिए इसको लेंथ बोल सकते हैं कि एच होता है इसका। सबका नाम क्या है, ऐसे तो सबको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि मान रखेंगे डोमेन तो रेंज उसका आएगा, वाई के वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकली पढ़ेंगे उसका नाम क्या देंगे, देख लीजिए। पहला नंबर चलते हैं, नाम दिया जाएगा इसका आर्गुमेंट या एंट्री। याद रखिए फिनाइट डिफरेंस यही बताया, एस के प्रत्येक वैल्यू के लिए है ना, उसके करस्पॉन्ड एक वाई वैल्यू देता है। और वह क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू जोड़ने के बाद नेक्स्ट वैल्यू आता है, तो उसी को बोलेंगे फिनाइट डिफरेंसेस। तो हम लोग उसको नाम क्या देंगे, तो आर्गुमेंट एंड एंट्री। तो बोलता है कि इफ वाई बराबर एफ एक्स था, पी ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन तो जो भी एक्स क्या हो गया इंडिपेंडेंट, वाई क्या हो गया डिपेंडेंट, तो एक्स जो डिपेंडेंट वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे आर्गुमेंट, जितना वैल्यू लेंगे इसका। देन द इंडिपेंडेंट वैल्यू, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दिए किसका, वैल्यू एक्स का, ऑफ एक्स इज कॉल्ड क्या, आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन नाम देंगे हम लोग। एंड उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y के वैल्यू हो गया, जैसे मैंने एस का कोई मान रखते हैं एक्स नोट, आ गया वाई नोट, एस के मान एक्स वन तो आ गया वाई वन, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे एंट्री। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फंक्शन जो वैल्यू आएगा क्या लिख देते हैं, corresponding value is a called entry, and the value of the function is a called entry। जो भी है इस एस का मान एक्स नोट रखें तो वाई नोट में कितना है एफ एक्स नोट, तो क्या कहलाएगा एफ एक्स नोट, जो फंक्शन का वैल्यू होगा क्या कहलाएगा, एंट्री कहलाएगा। अब इस पर कुछ समझ के देखते हैं हम लोग। मान लिया कि कुछ एग्जाम्पल से वी टेक एक्स बराबर, इसे तो वाई बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो कहीं कहीं वाई एस से भी रिप्रेजेंट करता है फंक्शन। एक्स बराबर लेते हैं एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू डॉट डॉट एक्स है। देन y बराबर जो आएगा कितना, y नोट, y1, y2 डॉट डॉट y है ना। जैसी x बराबर x नोट रखेंगे यहाँ पर तो y नोट आएगा,
x बराबर x पर रखेंगे तो y1 आएगा, x बराबर x2 तो y2 आएगा। इस तरह वैल्यू जो आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, है ना, जब इस वैल्यू को बोलेंगे क्या चीज, आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे इसको, आर्गुमेंट। ऐसे क्या बोलेंगे, इंट्री। वैल्यू किसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब समझ गए होंगे कि आर्गुमेंट और इंट्री किसके पीछे बोलेंगे हम लोग। अब इसका इंटरवल क्या होता है, इंटरवल जो सब में जो सेम जुड़ा होता है लेंथ का, इंटरवल ऑफ डिफरेंस होता है डिफरेंस या डिफरेंसिंग, क्या होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंस या डिफरेंसिंग क्या होगा। ये क्या होता है, इसे माना कि कोई भी हम लोग निकालते हैं कि दोनों का बीच का x1 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1, तो उसी के क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे। जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन किसका, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव किसका, वैल्यू ऑफ x ऑफ द x, अग्रीमेंट कर दीजिए, ऑफ द अग्रीमेंट x, मतलब क्या, x का जो वैल्यू आएगा ना, इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। यानी कि हम लोग जैसी x1 माइनस एक्स नोट निकालेंगे, x1 माइनस एक्स नोट, तो आ जाना चाहिए क्या, h। अब x2 माइनस x1 तो क्या आना चाहिए, h। सबका डिफरेंट क्या होता है, सेम होता है यहाँ पर, तो प्रत्येक में क्या हो, h का डिफरेंट। और वही बोलता है डिफरेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म, प्रत्येक टर्म दूसरे टर्म से, मान लें कि x1 एक्स नोट के साथ, x2 x1 के साथ, x3 x2 के साथ, तब क्या बोलेंगे उसको, इंटरवल बोलते हैं उसको। कितना इंटरवल है, कितना डिफरेंस है उसका। और उसी को एल को बोल सकते हैं लेंथ, उसका लेंथ किसका, फिनाइट डिफरेंस का लेंथ को हम लोग एल से एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा पर डिफरेंट कितना, एच। इसको तो बाद मेन टॉपिक क्या था, अभी हम लोग फिनाइट डिफरेंस पैटर्न में किसको क्या बोलेंगे, सब पढ़े हम लोग। अब पढ़ेंगे मेन डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस, चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलिए, चाहे फॉरवर्ड डिफरेंसेस बोलिए, जो बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि y बराबर एफ एक्स दिया हुआ फंक्शन, बी ए फंक्शन ऑफ x, एक ऑपरेटर होता है इस तरह का, जिसका नाम क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर। क्या नाम है, फॉरवर्ड ऑपरेटर। उसी को रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है इसका, देन फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, ऑफ एफ एक्स या y, जो लिखिए डिवाइडेड बाय किससे, यही डेल एफ एक्स से, एंड डिफाइनेड एज किससे, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब कैसे आया इसको हम निकाल के बताएंगे आपको अलग अलग टर्म में कि यह क्या है, एच यहाँ पर क्या है, इंटरवल,
और डेल क्या है, ये क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोल सकते हैं ना, वेयर एज क्या है, एज इज इंटरवल एट, डेल क्या है, ऑपरेटर है, उसका नाम क्या है, डेल इज ए फॉरवर्ड डिफरेंस के ऑपरेटर को लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर को, या ट्रिंगल टाइप होता है, डेल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसका हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस क्या है इसका ना। तो अभी पढ़िए हम लोग फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस में क्या होता है कि केवल डेल का रिप्रेजेंट करके आता है, सेकंड में डेल 2 का, थर्ड में डेल 3 का, डेल 4 का है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो डिफाइन कैसे करते हैं कि लेट द फंक्शन y बराबर एफ एक्स बी गिवन, ये दिया हुआ हो तो देन वी टेक, कैसे कर वी टेक क्या लेंगे, कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा लिखिए, चाहे यहां पर लिख दीजिए आर्गुमेंट, अभी पढ़े थे आर्गुमेंट एंड एंट्री, वो भी सकते हैं। एक्स के वैल्यू क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते थे, और वाई के वैल्यू क्या बोलते हैं, एंट्री। एक्स डी कितना, मान लेते हैं कि एक्स बराबर एक्स नोट बराबर एक, एक्स वन बराबर कितना, ए प्लस एच, एक्स टू बराबर कितना, ए प्लस 2h, इस तरह से एक्स एन का मान कितना हुआ, ए प्लस एन एच, सबका डिफरेंट निकाल के देखिए एच ही होगा। देन जैसे मान रखेंगे एक्स नोट बराबर ए, तो यहाँ वाई नोट का मान क्या हुआ, एफ एक्स नोट, वाई नोट का मान कितना हुआ, एफ एक्स नोट बराबर कितना, एफ ए। अब बताइए कि वाई वन का मान कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स वन यानी कितना, एफ कितना, ए प्लस एच। अब वाई टू का मान कितना हुआ, एफ एक्स टू यानी कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस 2h, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इस तरह बढ़ते कितना, एफ एक वाई एन के मान कितना होगा, एफ एक्स एन, चाहे वाई एन माइनस वन लिखिए, कितना होगा, एफ एक्स एन माइनस वन, एन माइनस वन के लिए क्या होगा, एन माइनस वन होगा। यहाँ पर यहाँ क्या लेंगे, एक्स वन एक्स प्लस एच, एक्स एन माइनस वन कितना होगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, कितना होगा। अब एन के लिए क्या होगा, वाई एन के लिए हो जाएगा एफ एक्स एन, तो कितना होगा, एफ एक्स के बाद कितना, ए प्लस एन एच, इस तरह से। और इस तरह के डिफरेंसेस को निकाल लेंगे हम लोग। हम तो क्या लिए, यहाँ पर आर्गुमेंट लिए, एक्स का वैल्यू लिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई वाई नोट वाई वन वाई टू निकाले। अब यहाँ पर उड़ता है कि हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे ऑपरेटर को, हम लोग यह ऑपरेटर क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर। अब किसको करना है, एफ वाई नोट लेना, क्या लेना पहले, वाई नोट को लेना है,
तो वाई नोट मतलब कितना हो गया, डेल वाई नोट मतलब क्या होता है, वाई नोट का मतलब हो गया यहाँ पर एफ एक्स नोट, और इसका मान कितना था, डेल एफ एक्स नोट के मान कितना था, एफ नोट, तो डेल एफ है, डेल कितना एफ ए। अभी पढ़े थे हम लोग कि एफ एस के लिए कितना था, डेल एफ एस के लिए था आपका कितना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यह था आपका डिफिनेशन। तो अब बताइए कि इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान इसमें ए रख देंगे, क्या होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इस तरह से निकल जाएगा। अब जितना चाहे आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया कि निकालना आपको डेल वाई वन, तो कितना होगा डेल एफ ऑफ कितना एक्स वन, चाहे डेल कितना एफ एक्स वन का कितना था, अभी निकाला हमने एफ कितना था, ए प्लस एच कितना था, ए प्लस एच था। अब माने जहां जहां एक्स है क्या कर देंगे ए प्लस एच, तो कितना होगा एफ ए प्लस एच, तो कितना होगा एफ ऑफ जहां जहां कितना एक्स है तो क्या हो जाएगा ए प्लस एच, ए प्लस एच पहले था, माइनस कितना हुआ एफ एक्स, एक्स के साथ पे कितना है ए प्लस एच, तो कितना हो जाएगा ए प्लस एच। ध्यान रखिएगा एफ एक्स का डेल एफ एक्स का था है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं ए प्लस एच, कितना रख रहे हैं एच के स्थान पर ए प्लस एच, तो क्या कर देंगे ए प्लस एच तो क्या होगा ए प्लस एच आ गया, कितना मान आ गया डेल वाई वन का मान आ गया ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, माने एक दूसरे का डिफरेंस आ रहा आपका, क्या रहा डिफरेंस आ रहा, इस किसका मान है, अगर ऐसे देखा जाए ये मान किसका है y1 का, ये कितना है y0 का। अब इसका मान कितना होगा बताइए तो, किसका है y2 का, और किसका मान कितना है y0 का, नहीं y1 का, देखिए कितना हुआ डेल y1। और इसी तरह सिमिलरली कर सकते हैं हम, सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली कर सकते हैं डेल y2 का मान, तो क्या होगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 होगा। अब क्या होगा डेल y3 का मान, तो y4 माइनस y3, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा है ना, उसको बोलेंगे डेल y, एक जनरल टर्म मान लेते हैं i माइनस वन, चाहे y i कितना होगा, यहाँ एक ज्यादा है y i प्लस वन माइनस y i, एक जनरल टर्म मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करूँगा वेयर i का मान जो होगा 0 1 2 रख लिए n माइनस वन तक, कहाँ तक n माइनस वन तक, तो अपने आप आपका निकल जाएगा। अब ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, क्या कहलाएगा ये, दिस इज रिक्वायर्ड फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना, फॉरवर्ड का सिंबल यूज किया गया है ऑपरेटर, इस एग्जांपल क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट, दूसरा नाम क्या है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोल सकते हैं।
तब सेकंड किसे बोलेंगे? नाउ सेकंड मतलब क्या? सेकंड डिफरेंस में क्या हो जाएगा? इसमें जो होगा कि इसका जो ऑपरेटर करेंगे, है ना, जो ऑपरेटर ऑफ फर्स्ट डिफरेंस इज कॉल्ड सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस के ऑपरेटर करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेकंड डिफरेंस बन जाएगा। और सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल टू एफ कितना, डेल टू वाई नोट लेते हैं। डेल टू वाई नोट क्या होगा? डेल, ऐसे डिफरेंट ऑपरेटर में क्या होता है, नोट लिखवा दे आपको कि डिफरेंट में कितना है, एफ प्लस जी, दो फंक्शन का दिया हुआ है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो डेल एफ प्लस है तो प्लस माइनस मान कितना है। अब डेल टू दिया हुआ है तो हम लोग ऑपरेटर लिख सकते हैं डेल इंटू डेल, दो बार है ना, इस तरह कर सकते हैं हम लोग। तो डेल इंटू डेल वाई नोट। अब डेल वाई नोट का मान कितना आया था? तो डेल वाई नोट का मान देखेंगे वाई वन माइनस वाई नोट। इसके पहले निकाले हैं, देख लीजिए बुक में। अब कितना होगा, ये क्या होगा, इसके माध्यम तोड़ देंगे तो कितना होगा? डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट, यानी कि डेल टू वाई नोट का मान जो होगा डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट, इस तरह से। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग जनरल टर्म तक आते हैं। अब डेल टू वाई नोट डेल थ्री, तो डेल टू कितना, वाई वन निकालते हैं, कितना होगा? डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन आएगा। इस तरह से करके देखिए, आप रखते जाएगा, अपने आप आते जाएगा। लास्ट में कितना डेल लेते हैं, डेल टू वाई आई बराबर कितना, डेल वाई आई प्लस वन माइनस डेल वाई आई। अब आई का मान क्या होगा? आई का मान 0 1 2 रखती है, सबका मान निकलेगा। किसी क्या बोलेंगे, किसी रिक्वायर्ड सेकंड डिफरेंस, सेकंड क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस बोले ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किससे, डेल टू से करते हैं। इस तरह से थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ किसका, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑफ किसका, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या होगा, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलेंगे दोस्तों, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो एक बार लिख लीजिए अगेन, क्या हुआ, डेल थ्री वाई आई बराबर कितना हुआ, डेल टू कितना वाई आई प्लस वन माइनस कितना डेल टू वाई आई। सेकंड को डिफरेंशिएट किया क्या आ गया, थर्ड आ गया। फर्स्ट स्टार्टिंग को इंट्री वैल्यू को डिफरेंशिएट किए हैं तो याद रखिए, इंट्री वैल्यू को डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट डिफरेंस आ गया, फर्स्ट डिफरेंस को करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड को करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। इस तरह से डॉट 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 हम लोग एन तक निकाल सकते हैं। इन जनरल कितना होगा,
अगर डेल का एन लेते हैं तो क्या हुआ, एन एक कम होगा, एन माइनस वन, या क्या हुआ वाई आई प्लस वन माइनस डेल एन माइनस वन, क्या हुआ वाई। आप रखते देखिए, आप जितना बार वन रखेंगे तो वन के निकल जाएगा, एन के मान वन, वाई के मान तो मालूम पहले से है। अब यहाँ पर एन के लिए निकाले हम ना, जैसे यहाँ पर कितना थ्री था तो कितना हुआ थ्री माइनस वन टू, या एन है तो क्या हुआ एन माइनस वन, क्लियर हो गया। अब आई के मान मालूम है, वहाँ 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। एक टेबल बना के समझाते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, यू के ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर है किसका, फॉरवर्ड डिफरेंस। अब लेंगे आर्गुमेंट ऑफ वैल्यू कितना एक्स, फिर क्या हुआ इंट्री, फर्स्ट डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंसेस। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। मेरा बोर्ड छोटा है, इतने करते हैं, लेकिन इसे जितना चाहे निकाल सकते हैं। आर्गुमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स का वैल्यू को बोलते हैं, इंट्री किसका वाई के वैल्यू को बोलते हैं, फर्स्ट क्या बोलते हैं या डेल वाई के लिए तो वाई हो गया, ये कितना, सेकंड क्या लिखते हैं डेल टू वाई, और कितना डेल थ्री वाई। इस तरह लिखेंगे हम लोग। आप क्वेश्चन होता है कि एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स नोट है, एक्स वन है, एक्स टू है और एक्स थ्री है। टेबल बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि दूरी सबका समान है, का सोल्व करने में सुविधा हो। क्या लेंगे y के लिए, y नोट पे कितना है एक्स वन माइनस एक्स नोट, एक्स वन माइनस एक्स नोट, तो क्या बन जाएगा y नोट। तो ऐसा करते हैं y नोट डायरेक्ट लिखते हैं, y नोट एस नोट के लिए y नोट, एस वन के लिए y1, एस टू कितना y2 और एस थ्री कितना y, प्रत्येक उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दिए हम लोग। अब चलिए डेल थर्ड डिफरेंस कितना हुआ y1 माइनस y नोट, तो क्या हो जाएगा डेल y नोट, ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस। आगे वाला टर्म लेंगे, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, क्या हो गया डेल y1। आगे वाला टर्म y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 कितना हो गया डेल y2। अब चलिए इसमें माइनस करेंगे, तो डेल ऐसे डायरेक्ट आन करेगा तो डायरेक्ट माइनस कर ही सकते हैं आप, इस समझने के लिए हम कर रहे हैं। डेल y1 माइनस डेल y नोट कितना आएगा, तो डेल टू y नोट, डेल टू कितना हुआ y नोट। सेकंड करने जा रहे हैं। अब डेल y2 माइनस डेल y1 कितना बनेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा डेल टू y1। अब फिर डेल टू
y1 माइनस डेल टू वाई नोट, तो क्या बनेगा डेल 3 वाई नोट। क्लियर हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर है। इसी तरह करते जाएंगे हम लोग। और इसका नाम भी है, जैसे हम लोग नाम क्या देंगे इसका, जैसे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं वो बढ़ाया जा रहा टेबल, तो वाई नोट डेल वाई नोट है ना, इसको यूज करेंगे वाई नोट डेल वाई नोट डेल टू वाई नोट, और यही आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। मतलब वाई नोट बराबर ए पे एक्स नोट क्या है, लीडिंग टर्म हो गया। ऐसे लिखना चाहे इसको लिख लीजिए, हम बताते हैं इसको अलग अलग। जैसे एक्स नोट बराबर एफ एक्स नोट, यानी कि वाई नोट बराबर एफ एक्स नोट जो है क्या कहलाएगा, बी यही लीडिंग टर्म हो गया, टर्म है ना, स्टार्ट यही तो होगा। अब क्या होगा, व्याकरण क्या होता है, नीचे से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए। पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, आज इसी को पढ़ा रहे हैं। और इस सब का क्या होगा, डेल वाई नोट डेल टू वाई नोट डेल 3 वाई नोट, यही स्टेप का यूज होगा। क्या कहलाएगा, आर लीडिंग डिफरेंसेस, लीडिंग डिफरेंस हो गया। यानी किसका, वाई नोट के लिए फर्स्ट डिफरेंस कितना हो गया, डेल वाई नोट, सेकंड क्या होगा डेल टू वाई नोट, थर्ड कितना होगा डेल 3 वाई नोट। इस तरह आगे भी बढ़ता रहेगा आपको ना टर्म को, आप समझ गए होंगे। अगर इससे भी नहीं समझते हैं तो एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको हम अंक पर। देख लीजिए, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दिया हुआ एक्स के लिए, वाई के लिए कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू दिया आपका -1 1 और 5। तो कैसे निकालेंगे सोल्यूशन इसका, पहले क्या करेंगे, एस का वैल्यू लेंगे, फिर वाई का वैल्यू कितना हुआ, डेल वाई का वैल्यू फर्स्ट डिफरेंस, डेल 2 वाई का वैल्यू, डेल 3 वाई का वैल्यू, डेल 4 वाई का वैल्यू। इस तरीका का लो, एस का कितना है 1 2 3 4, कितना -1 1 और 5, कितना हुआ, डिफरेंस कर दीजिए -1 और -1 +1 0, कितना 1 -1 डायरेक्ट हटा सकते हैं आप, कितना हो गया 2, 5 -1 कितना हो गया 4, 2 - 0 कितना हो गया 2, 4 - 2 कितना हो गया 2, 2 - 2 कितना हो गया 0 आ गया। इसके आगे जरूरत नहीं पड़ा, 4 तक गया 3 तक गया करते करते। अब बोलिए कि यूज क्या करेंगे, तो वाई नोट के लिए हो गया, डेल वाई नोट के लिए हो गया, डेल 2 वाई नोट के लिए हो गया, डेल 3 वाई नोट के लिए हो गया। क्या फॉरवर्ड करते हैं, यह टेबल था है ना। और आज समझे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल, एग्जाम्पल डिफरेंट पढ़े, और भी इसका एग्जाम्पल देंगे आगे चल करके। पहले पूरा डिफरेंस हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद।
देखिए नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ेंगे।